परमेश्वर के लोगों, आज की शाम के समय थोड़ी देर के लिए मनन करने के लिए जो आज पाठ है वो है नीति वचन की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 23वां पद। बहुत उम्दा बात सुलेमान के द्वारा लिखी गई और यहाँ पर परमेश्वर का वचन नीति वचन 6 के 23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। ये 3 महत्वपूर्ण बातें सुलेमान के द्वारा लिखी गई। खुदा अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। पहली बात को अगर हम छोड़ दें, हम दूसरी बात पे आज शेयर करेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शिक्षा क्या है? ज्योति है। शिक्षा के बारे में आज हम देखते हैं, पहली बात उसने कहा आज्ञा दीपक है और दूसरी चीज उसने कही कि शिक्षा ज्योति है और तीसरी चीज उसने कही सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। लेकिन शिक्षा आज देखते हैं और शिक्षा ज्योति है। आज शिक्षा प्रभु के लोगों, मेरे और आपके जीवन से संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से शिक्षाएं होती हैं। अगर एक बच्चा शुरू से एक स्कूल के अंदर में जाता है तो टीचर भी उसको क्या देती है? शिक्षा देती है। और एक माँ जिसके साथ में बच्चा लगभग 18 घंटे रहता है, वो भी एक उसको क्या देती है? शिक्षा देती है। लेकिन एक शिक्षा है संसारिक शिक्षा स्कूल की, एक है माँ बाप की शिक्षा और एक है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। जैसे परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि शमूएल शुरू से आरंभ से ही कलाम में लिखा है कि उस भवन के अंदर में रहता था और एली उसको वचन की क्या देता था? शिक्षा देता था। और वो शिक्षा उसके लिए एक बहुत बड़ी क्या बनी है? एक समय ज्योति बनी। यानी कि उसका जीवन शमूएल का एक ज्योति के समान इतना प्रभावित हुआ और इतना चमका। कैसे चमका? क्योंकि उसको आरंभ से ही शिक्षा, शमूएल को दुनियावी शिक्षा को इतना ज्ञान शमूएल के पास में नहीं था जितना उसको आत्मिक शिक्षा का था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब माँ का दूध पीना ही उसने छोड़ा है, तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना ने लाकर उसको कहाँ छोड़ दिया? अपने कहे हुए वचन के अनुसार उसने परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। और बाइबल में कहा है क्योंकि परमेश्वर बच्चों से बहुत स्नेह करता है। कलाम कहता है उसके कानों में 3 बार आवाज आई सोते समय। क्या आई? शमूएल 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 शमूएल। देखिए परमेश्वर का प्रेम, उसका लव जो है बच्चों के लिए। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में नए नियम की पुस्तक में कहा कि जो अपने आप को बच्चों के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। एक जगह फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने जो, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे हम उम्र में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हमारी आयु कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, आज बेटे का शैकी का बर्थडे है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए उम्र में, लेकिन वो आपका बेटा ही रहेगा। इसी तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति में उम्र में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है शिक्षा ज्योति है। ज्योति का काम क्या होता है? प्रकाश देने का। ज्योति का काम परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाश देने का, यानी कि उन जिंदगियों को जो अंधेरे में है उनको उजियाला देने का काम होता है। ये काम
ज्योति का होता है, और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि इसी प्रकार से ये शिक्षा ज्योति है। अब हमें एक आयत को देखते हैं, उसको देखने के लिए नीति वचन 22 को हम देखेंगे। परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम नीति वचन 22 के अंदर में एक बहुत अच्छी बात कहता है, और 22 अध्याय के 6 पद के अंदर में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। शिक्षा क्या है? ज्योति। शिक्षा ज्योति है। अब ये बात सुलेमान किसके लिए कह रहा है? पहले इस वचन की आयत को समझें। ये वचन किसके लिए कह रहा है? कह रहा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। किसके लिए एक संकेत कर रहा है वचन? बच्चों के लिए तो कर रहा है। बच्चे माँ बाप को थोड़ी ना शिक्षा देंगे, माँ बाप के लिए कह रहा है। परमेश्वर का वचन गार्जियनों के लिए, क्योंकि आपने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे ने आपको जन्म नहीं दिया। इसलिए सुलेमान इस पद के अंदर में पहले उसने कहा शिक्षा ज्योति है, यानी कि वो गार्जियनों को, माता पिताओं को वचन के द्वारा इस चीज को बता रहा है कि जब तुम्हारे संतान उत्पन्न होती है, संतान भी इस संसार में एक ज्योति के रूप में आती है। यीशु मसीह कैसे रूप में आया? ज्योति के रूप। वो भी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, और संसार में उसने वचन की ज्योति को पूरे संसार में क्या कर दिया? फैला दिया। इसी तरीके से ये वचन अब सुलेमान के द्वारा माँ बापों के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है शिक्षा ज्योति है, यानी कि आप अपने बच्चों को, जो छोटे ही बच्चे होते हैं, उनको वचन की शिक्षा के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यहाँ पे लिखा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। मार्ग कौन सा है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा मार्ग मैं ही हूं, मार्ग मैं ही हूं, शिक्षा मैं ही हूं। मेरी शिक्षा को अगर तुम अपने बेटों को और अपनी बेटियों को देते हो, आज की ये शिक्षा एक छुटपने की, एक बच्चेपन की शिक्षा मैं आपको बताऊं इस वचन की, जब बेटा या बेटी बुढ़ापे में भी आ जाएगी। सुलेमान ने बहुत उम्दा बात कही कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यानी कि ये कौन सी शिक्षा? आज परमेश्वर के लोगों, क्योंकि कई बार बहुत से छोटे बच्चे कैसे नजर आते हैं? बिगड़ते हुए। छोटे पन से क्या होना चालू हो जाते हैं? बिगड़ते हुए चले जाते हैं। कारण क्या होता है कि अगर जो माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं कर पाते या उनको सही शिक्षा वचन की नहीं दे पाते, तो उनके मार्ग क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। सुलेमान विशेष इस चीज को अपने वचन के द्वारा, ये माँ बापों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और याजकों के द्वारा इस चीज को बता रहा है कि अपने बेटे को या अपनी बेटी को वो शिक्षा दे, वो मार्ग दिखा कि जिसमें वो कब तक चलता रहे? जीवन भर तक। क्योंकि ये जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। अगर ये जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, तो इस वचन के अनुसार हमें भी इस वचन को पूरा करने के लिए जीवन भर इसी वचन के अंदर में निरंतर चलना बहुत जरूरी। क्योंकि जो वचन में चलता है, कलाम कहता है वचन उसकी उम्र को क्या करता है? बढ़ाता है। वचन उसकी आयु को बढ़ाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर जैसे जैसे हमारी आयु को बढ़ाता है और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम इस शिक्षा को, एक जगह लिखा है, अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लेना। एक जगह कहता है अपने गले का हार बना लेना। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर तूने शिक्षा को ज्योति समझ लिया,
तो तेरा उजियाला हमेशा लोगों के ऊपर में क्या होता रहेगा, प्रकट होता रहेगा, चमकता रहेगा। प्रभु अपने लोगों को वचन के द्वारा चमकाना चाहता है। जैसे हन्ना का बेटा शमूएल कैसा हुआ, चमका, क्योंकि उसको बालकपन से ही परमेश्वर की उपस्थिति में एक वो शिक्षा मिली। संसार की शिक्षाएं तो संसार ही तक सीमित है, और जिस दिन मनुष्य की आंख बंद होती है तो उसकी सारी शिक्षा खत्म हो जाती है। लेकिन शमूएल के बारे में अगर हम देखें तो शमूएल के लिखे हुए वो वचन आज भी क्या है, जीवित है। ये वचन जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि उसको वो शिक्षा मिली कि जिसमें जीवन है। संसारिक शिक्षाओं में किसी में जीवन नहीं है। संसारिक शिक्षाएं जब मनुष्य प्राप्त करता है तो उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण, अपने परिवार का निर्वाह कर सकता है, या उसको कोई डिग्री या कोई अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसके बल पर वो संसारिक चीज़ों को खरीद सकता है, बना सकता है, अपने परिवार का एक बेस्ट पालन पोषण कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जीवन नहीं मिल सकता। लेकिन इस शिक्षा में क्या है, जीवन है। इस शिक्षा में जीवन की बढ़ोतरी है। इस शिक्षा में आपके जीवन का प्रकाशन दूसरों को फैल रहा है, दूसरे भी ब्लेस हो रहे हैं, आशीष हो रहे हैं। इसलिए सुलेमान कहता है कि जब तेरा बेटा या तेरी बेटी बूढ़ी भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए, तो भी वो इसी शिक्षा पे चलेगा, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग में ही इसी शिक्षा को वो क्या करेगा, पकड़े रहेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको, अपने बेटे को और अपनी बेटियों को वो शिक्षा जो परमेश्वर की तरफ से है हमारे लिए, क्योंकि हम एक मसीही परिवार के अंदर में पाए जाते हैं। इसलिए सुलेमान कहता है अपने लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। जब बुजुर्गी भी उस पे आ जाएगी, बुढ़ापे का भी समय आ जाएगा, तब उसको परमेश्वर की वो बातें जो उसके माता पिता ने सिखाई थी, अगर वो कुछ गलत करने भी जा रहा होगा तो उसको स्मरण आ जाएगा कि मेरे पिता ने, मेरी माँ ने वचन के द्वारा ये बताया था कि तू चोरी मत करना। मेरे माता पिता ने ये बताया था कि परमेश्वर का भय मानना, डरना परमेश्वर से। तो आज के वर्तमान समय की जो वचन की शिक्षा है वो बच्चों के लिए बुढ़ापे तक में क्या आएगी, काम आएगी। हालेलुया, बुढ़ापे तक में काम आएगी। एक जगह और हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और इसको देखने के लिए 23 अध्याय अब देखेंगे हम। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 23 को अगर हम और देखें, और इसके 22वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उससे तुझ ना जा। अब ये बात किससे कही? अब ये बात किससे कही? ये बच्चों से कही। पहले गार्जियनों से परमेश्वर बात कर रहा है, माता पिता से बात कर रहा है, अब ये बच्चों को तालीम दे रहा है। कलाम बच्चों को शिक्षा क्या कर रहा है? जब तू उम्र में बढ़ता जाएगा, हो तेरे भी बाल बच्चे हो जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तेरी माँ, तेरा पिता बूढ़ा हो जाए, उसके बाल सफेद हो जाएंगे, उसके शरीर के ऊपर में झुर्रियां आने लगेंगी, लेकिन उस कंडीशन में भी तू चाहे 90 साल का भी हो जाए, लेकिन तेरा पिता ही रहेगा, तेरी माता ही रहेगी। और सुलेमान ने बहुत उम्दा बात यहाँ पर टीचिंग दी जा रही है बच्चों के लिए। जैसे आज के वर्तमान समय में बहुत से संसार में बच्चे क्या हो गए, बिगड़ गए। बहुत से क्या हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। यानी कि जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, माँ बापों को वो शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि 10 कमांड में और 10 हुकुम के अंदर में एक हुकुम ये भी है कि तू अपने माता पिता की क्या करना, इज्जत करना, उसकी इज्जत करना। यानी कि अगर हम माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं तो खुदा के कलाम को पूरा करते हैं।
और ये आज्ञा हमारे जीवन में एक दीपक के समान जलती हुई दिखाई देगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसका प्रकाशन फैलता हुआ रहेगा। क्योंकि जब तेरी माँ और तेरा बाप बूढ़ा भी हो जाएगा और तू उसकी रिस्पेक्ट करेगा, तो उसके अंदर से जो तेरे लिए शब्द निकलेंगे वो ब्लेसिंग वाले शब्द निकलेंगे, आशीषित शब्द निकलेंगे, तेरे लिए दुआएं निकलेंगी। और कहते हैं बुजुर्गों की दुआएं, माता पिताओं की दुआएं किस पे लगती हैं? बच्चों पर लगती हैं। इसीलिए सुलेमान इस पद के अंदर में एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। ये यहाँ पर वो उन जवान बेटों को, उन जवान बेटियों को समझाते हुए कह रहा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। कई बार क्या होता है, जवान जब बच्चे हो जाते हैं, पिता बाप पूछता कहाँ जा रहा है बेटा? अरे अभी बताता हूँ लौट के। नहीं, अगर उस समय बच्चा अपने माँ बाप को एक सही बात बता के जाएगा, मैं उस जगह जा रहा हूँ, तो बाप का और माँ का मन क्या रहेगा? संतुष्ट। अगर उसने क्लियर कंफर्म नहीं किया, अरे कहाँ गया बच्चा? इसलिए कह रहा है सुनना, अपने माता पिता की बातों को क्या करना? सुनना। और जब तेरी माता भी बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ मत समझना। मतलब ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। एक जगह कलाम कहता है कि घर के बुजुर्ग जो हुए हैं वो घर की क्या है? शोभा है। पके हुए बाल शोभा है। इसलिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम यहाँ पर वो जवानों को वचन के द्वारा समझा रहा है, सुलेमान, कि तू अपने पिता की सुनना, उसकी आदर करना, उसका कहना मानना, और जो बात वो तुझसे कहे उसको समझना, उसकी सुनना। क्यों भाई सुनना? क्योंकि तेरा पिता और तेरी माता तेरी भलाई के लिए ही जीवन भर सोचते हैं। हालेलुया। वो जीवन भर अच्छा ही सोचेंगे तेरे लिए। कोई पिता या कोई माँ ऐसी नहीं हुए कि अगर उसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसके बदले में सांप दे दे, या अंडा मांगे तो पत्थर दे दे। वो कहता है कि जब तुम संसार में बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने चाहने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? इसलिए कलाम में लिखा है कि जब तेरी माँ भी बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ मत समझना। क्योंकि जब वो बच्चे जो माँ बाप के आज्ञाकारी होकर चलते हैं और शिक्षा पर ध्यान करते हैं, तो कलाम में अब हम 24वें पद में 25वें पद में देखेंगे 23 अध्याय के, तो लिखा धर्मी का पिता बहुत क्या होता है? मगन। इस बात से धर्मी का पिता मगन होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज्ञाकारी है, इसलिए उसका हृदय खुश होता है। और बाइबल का और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण क्या होता है? आनंद। जिसने उसको जन्म दिया है उसका भी दिल खुशी से भरा होता है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है कि आज बेशक ये 70 साल का 80 साल का हो गया, लेकिन आज भी मेरी बातों को क्या करता है? सुनता है और उस वचन के अनुसार चलता है। और साथ ही साथ माता पिता तो खुश होंगे ही, माता पिता तो खुश होंगे ही, लेकिन जो उसके साथ एक जीवन साथी पत्नी के रूप में बांधी गई है, 25वें पद में लिखा है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जनानी भी क्या होगी? मगन। यानी कि तेरी औरत भी इस बात से खुश होगी कि मैं कितने अच्छे घर में आई, कि जिस घर के अंदर में मेरा पति, मेरे सास ससुर खुदा के भय में चलते। बाइबल लिखा है तेरे कारण तेरी पत्नी भी आनंदित होगी और तेरे नाती पोतों पर भी परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। और बाइबल में लिखा है कि वो स्टार के समान में चमकेंगे और उनकी आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शिक्षा ज्योति है। इस शिक्षा को
हम अगर ज्योति के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो यकीनन जाने ये ज्योति फैलती चली जाएगी। जैसे यीशु इस संसार में आया और वो ज्योति पूरे जहान में फैल गई, परमेश्वर भी अपने बेटे बेटियों की इस ज्योति को पूरे जहान में फैलाना चाहता है। लेकिन कलाम कहता है शिक्षा को पकड़े रहे, शिक्षा को थामे रहे, शिक्षा को अपने जीवन का हार बना और इसके अनुसार चल, तो तेरा पिता आनंदित और तेरी माता खुश होगी और तेरे साथ तेरी जुड़ी हुई पत्नी भी इस बात को देखकर खुश और आनंदित होकर खुदा का धन्यवाद करेगी और कहेगी क्या ही महान परमेश्वर है कि जिसने मुझको ऐसा पति दिया, क्या ही महान माता पिता हैं ऐसे बेटे को जन्म दिया, और वो खुदा कितना मेहरबान है जिसने मुझे इस परिवार में जोड़ा। खुदा इस वचन पर आशीष दे, आमीन।